हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। यूपी आरओ एआरओ में जो बैक ईयर्स में एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। और जैवमंडल होता क्या है? जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का एक सीमित क्षेत्र होता है जिसे कहा जाता है जैवमंडल। मान लीजिए ये स्थलमंडल, ये जलमंडल और ये वायुमंडल, तो इन तीनों के बीच का जो सीमित क्षेत्र है इसे कहा जाता है जैवमंडल। यही पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसमें जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है। और कारण है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कूट है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है, ये सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये बात गलत है। जीवमंडल में पदार्थों का निवेश और बहिर्गमन होता रहता है और उसमें ऊर्जा का भी निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। तो कारण गलत है और कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन है ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी वन महोत्सव और डी वनारोपण। यानी हम किस कार्य को करने से पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि वन महोत्सव, वनारोपण या सामाजिक वानिकी ये पारिस्थितिकी को बनाए रखने का एक उपाय है। हम वन महोत्सव बनाते हैं ताकि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए को कार्य करते हैं। जैविक और अजैविक जो संगठक है पर्यावरण के, उनके मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक और डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पादक। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य उत्पादक यानी पेड़ पौधे ही बिचौलिए का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और नंबर 2, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। क्योंकि जो नंबर 1 है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये ठीक है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक हम किन्हें कहते हैं? हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और द्वितीयक उत्पादक हम जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें कहते हैं, और उन्हें हम परपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं।
इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। यानी एक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा की मात्रा होती है, जब वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो उसमें क्या होता है, वो बढ़ती है या घटती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले एक दिशा ही होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो हमेशा घटता है। और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के केवल 10% भाग का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है या उसका ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, यानी जो पारिस्थितिकी पदछाप है उसके माप की इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी होपस क्यूबिक फुट और ऑप्शन डी क्यूबिक टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के जो माप की इकाई है वो भूमंडलीय हेक्टेयर यानी ग्लोबल हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। मतलब ये जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ये विभिन्न पारितंत्र हैं, इनकी जो उत्पादकता है वो घटते क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता पहले सब किसकी है वो सबसे पहले लगाना है, और सबसे कम उत्पादकता किसकी है वो सबसे बाद में आना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन ए है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। और डी महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है वो होती है मैंग्रोव की, उसके बाद घास स्थल की, उसके बाद झील और उसके बाद महासागर की। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें वो बताया गया है। मतलब इन ऑप्शंस में जो पारितंत्र दिए गए हैं उनकी उत्पादकता को घटते क्रम में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी जो एकल चरम सिद्धांत है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए F.E. क्लेमेंटस, बी C.C. पार्क, सी D.V. अगर और डी S.J. गुल्ड। इसका सही आंसर है F.E. क्लेमेंटस यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चयनित करना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है और डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जो कथन कहता है वो गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जबकि कारण सही है, क्योंकि मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। कारण सही है और कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। मतलब जैव विविधता क्या है। ऑप्शन है ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन बी किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। और ऑप्शन डी भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसे ही कहा जाता है जैव विविधता। अगर एक सिंपल भाषा में बात करें तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर जीव जंतुओं की विविधता। यानी पृथ्वी पर जो पौधों और जंतुओं की विविधता है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भारत में किसे माना जाता है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है? ऑप्शन है ए अरावली पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी सिंधु गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट को एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, यानी जो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण है वो स्थापित कब किया गया था और कहाँ उसका मुख्यालय है? ऑप्शन है ए 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 हैदराबाद में और ऑप्शन डी 2003 केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2003 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है, कहाँ पर? ऑप्शन है ए देहरादून में, बी चेन्नई में, सी शिलोंग में और डी नई दिल्ली में। यानी भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी मलेशिया। यानी वो कौन सा देश है जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? तो वो है सिंगापुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? यानी ओजोन परत का जो क्षरण है वो किससे हो रहा है? ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी स्मोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC। वायुमंडल की ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए सबसे जिम्मेदार कारक है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है, यानी पेड़ पौधों और जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में, ऑप्शन सी सवाना वन में या ऑप्शन डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में। पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और वर्षा प्रतिदिन होती है, तो वहाँ पेड़ पौधों और जंतुओं के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह मिलता है। इसलिए पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में, जो कि आर्द्र वन है, वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एशिया। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार एशिया महाद्वीप में है। अब पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो वन वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं, जिनका सर्वाधिक विस्तार एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। नंबर 2,
यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन है ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना दो, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि भितरकनिका गरान ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑप्शन इसका हो गया गलत। और ये वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टा में स्थित है, ना कि स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा में। तो इसके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है कथन और दूसरा है कारण। दूसरा भी कथन ही है, कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। कथन है पहला, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और दूसरा कथन है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? मतलब ये जो ऑप्शन में नगर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ऑप्शन है ए विजयवाड़ा, बी चंडीगढ़, सी शिलोंग और डी वालपराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वालपराई, जो कि तमिलनाडु में है। ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन है और दूसरा कारण है, इसमें भी कूट के माध्यम से ही बताना है। कथन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। और कारण है, वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। कूट है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण, वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र कम होता चला जाता है। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय वन, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी संरक्षित वन और डी ग्राम वन। यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वनों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ये वनों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? ये उस समय की रिपोर्ट है 2015 की, हमें नई रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि 2021 में आई थी। तो उसकी अकॉर्डिंग था, इसका ऑप्शन सी सही था। लेकिन वर्तमान में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के वन क्षेत्र और पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है कुल 24.62%। तो इसका लगभग आंसर होगा, अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन डी। वैसे उस समय के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसका ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी 21.54%। जबकि वर्तमान में जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि वनाच्छादित है वो है 21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें अपनी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है उसे अच्छे से तैयार करना है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। यानी किस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है अधिनियम और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित वर्ष। पहला है वन संरक्षण अधिनियम, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तीसरा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम और चौथा है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो इसके इन अधिनियमों का निर्माण किस वर्ष में किया गया है वो हमें मिलाना है। सबसे पहला वन संरक्षण अधिनियम, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, तो ये आमने सामने ही है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1986 में, ये भी सही है। सी है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये आया था 1981 में, ये भी सही है। और डी है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यह आया था 1974 में, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। जो वन सूची समीक्षा का समय है उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में या डी नागपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागपुर में, सॉरी देहरादून में। ऑप्शन ए देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। यानी सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी वो बताना है और फिर कूट के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या कान्हा। जिम कॉर्बेट सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। तो सबसे पहले तो ये इसकी स्थापना ही की गई थी। सबसे पहले आएगा 2 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है? ऑप्शन है ए अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है? ऑप्शन है ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ है राज्य, तो कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है वो हमें बताना है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ओडिशा में।
तो ए का हो गया 4। दिहांग दिबांग कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। बी का हो गया 3। नोकरेक ये कहाँ है? ये है मेघालय में। सी का हो गया 5। और कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल ये कहाँ है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। डी का हो गया 1। तो हमारा सही आंसर है 4 3 5 1 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित भारत का जो सबसे बड़ा जैवमंडल निधि है वो कौन सी है? ऑप्शन है ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरवन या डी मन्नार की खाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ऑप्शन है ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बी कार्बेट टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व और डी पेरियार टाइगर रिजर्व। मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए जो ड्रोन होता है मानव रहित हवाई वाहन उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, जिसने वन्यजीव प्रबंधन के लिए मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? ऑप्शन है ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कंचनजंगा जिसे कहते हैं खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में है, जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ये क्वेश्चन वैसे गलत है क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन जीवाश्म ईंधन का नहीं है, गैर जीवाश्म ईंधन का है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी समुद्र और ऑप्शन डी चंद्रमा। यानी गैर जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वो है सूर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में जो ऊर्जा आवश्यकताओं की सबसे ज़्यादा पूर्ति होती है वो होती है जीवाश्म ईंधन यानी कोयले से। और उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी वायु ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यानी जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया था तो उसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन है ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा यानी मरकरी, ऑप्शन डी रबर। यानी किसका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है जो कि जैव निम्नीकरणीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी रबर। बाकी प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी इनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से और ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी जल का प्रदूषण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? ऑप्शन है ए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। ऑप्शन सी, मृदा कटाव कम होता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी जब हम खेती करते हैं उसमें जो फसल चक्र अपनाते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, ना कि लगातार एक ही फसल बोना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इससे उत्पादन में वृद्धि भी होती है, मृदा की उर्वरता भी संरक्षित रहती है और मृदा कटाव भी कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। यानी भोपाल गैस त्रासदी में जो यौगिक था उसका क्या नाम था? ऑप्शन है ए, मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन बी, फास्फोजीन। ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ऑप्शन डी, मिथाइल एमाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। यानी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन है ए, वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। सी, ऊष्मीय प्रदूषण। और डी, ध्वनि प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था। यानी इस एक्ट को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए, 1973 में। ऑप्शन बी, 1975 में। ऑप्शन सी, 1977 में। और ऑप्शन डी, 1979 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1977 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है ए, शुद्ध जल। बी, कोयला। सी, पेट्रोलियम। और डी, मछली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुद्ध जल। ये जैविक संसाधन नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम और मछली जैविक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए, सतत विकास। बी, परमाणु निशस्त्रीकरण। सी, पेटेंट संरक्षण। और डी, कृषि संबंधी परिधान। यानी एजेंडा 21 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एजेंडा 21 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है मिशन और दूसरी तरफ है प्रारंभ करने का वर्ष, तो हमें वो मिलाने हैं। पहला है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ये शुरू किया गया था 2009 में, ये सही सुमेलित है। दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, ये 2011 में। तीसरा है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन, ये 2014 में। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इसे 2010 में शुरू किया गया था, ना कि 2008 में, तो ये गलत है। लेकिन इसकी अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, यानी सभी सही सुमेलित हैं। तो सही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन बी, वरना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये 2010 में शुरू किया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? ऑप्शन है ए, नई दिल्ली। बी, तिरुवनंतपुरम। सी, कोलकाता। और डी, जोधपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए, नाटक। बी, महिलाओं का अधिकार। सी, बच्चों का अधिकार। और डी, पर्यावरण सुरक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा। जो टाइलर पुरस्कार है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था।
ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी मेधा पाटकर, सी उमा भारती और डी सोनम वांगचुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने यूपी आरओ एआरओ में जो भी बैक ईयर में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आए हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।